नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। अब तक हमने पूजन मंत्र सीखने के क्रम में, पूजन करवाना सीखने के क्रम में हमने संकल्प तक जाना। संकल्प विधि तक हमने जान लिया है पूजन करवाने का क्रम मंत्र सहित में। आज हम संकल्प से आगे का क्रम जानेंगे। हम आपको इससे आगे का क्रम बताना आरंभ करें, इससे पहले आप सबसे निवेदन है, जो दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए आरंभ करते हैं संकल्प से आगे का पूजन क्रम। जब संकल्प हो जाए तो सर्वप्रथम माता पृथ्वी की पूजा करना चाहिए। पृथ्वी पूजन का क्रम है, पृथ्वी में 4 बार जल छोड़ें। आद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान। और पुनः 4 बार जल छोड़ने के पश्चात एक पुष्प में अक्षत और चंदन लगा करके पृथ्वी में छोड़ दें। तत्पश्चात पृथ्वी माता को भोग लगा दें। मीठा, फल, तांबूल, दक्षिणा रख करके माता पृथ्वी को भोग लगा दें और तत्पश्चात इस मंत्र से पृथ्वी माता से प्रार्थना करें। आधारभूता जगदस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयैत दाप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये। आधारशक्त्यै पृथिव्यै नमः, कमलासनायै नमः, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इस प्रकार से पृथ्वी पूजन हो जाने के पश्चात हाथ जोड़ करके पूजन कर्म आरंभ करने के लिए भगवान भैरव से प्रार्थना अनुमति मांगे। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और भगवान भैरव से पूजन करने के लिए अनुमति मांगे। यम 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 यक्षरूपं दश दिशि वदनं भूमिकम्पायमानं सं 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 संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बं दं 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 दीप्तिकायं विकृतनखमुखं चोर्ध्वरेखा कपालं पं 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 पापनाशं प्रणतपशुपतिं क्षेत्रपालं नमामि। भगवान भैरव से अनुमति ले लेने के पश्चात सर्वप्रथम अब अपने इष्ट देवता या भगवान विष्णु को नमस्कार करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान विष्णु को नमस्कार करें। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रविष्णवे नमः, महाविष्णवे नमः। भगवान विष्णु को नमस्कार कर लेने के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करके अर्घ्य देवें। ध्यान दें, अगर आप रात्रि में पूजन कर रहे हैं तो भगवान चंद्रदेव को नमस्कार करके भगवान चंद्रदेव को भी अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पर हम भगवान चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों को नमस्कार करने के मंत्रों को जानेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करने का मंत्र जानते हैं। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः। सूर्यनारायणाय नमः। 3 बार गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देवें।
अगर आप रात्रि में पूजन कर रहे हैं तो भगवान चंद्रदेव को नमस्कार करें। जानते हैं भगवान चंद्रदेव को नमस्कार करने का मंत्र। ओम इमं देवा असपतनगुंग सुवधवं महते क्षतराय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्याजेन्द्रस्येन्द्रियाय इमामुख्या पुत्रा मामुख्यै पुत्रामस्यै विष एखा ओमी राजा सोमोऽस्माकं ब्रह्मणाना गुंगराजा। भगवान चंद्रदेव को नमस्कार कर लेने के पश्चात अब दीपक देवता का पूजन करें। दीपक देवता जो कर्म के साक्षी होते हैं, दीपक देवता को कर्म का साक्षी माना जाता है। जो आप पूजन कर्म करते हैं वह सब के प्रत्यक्ष साक्षी होते हैं भगवान दीपक देवता। इसलिए दीपक को विशेष रूप से उनकी बत्ती का ध्यान रखना चाहिए, उसमें जो घी पड़ा हो उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, घी खत्म ना होने पाए। यह सब बातें विचार करना चाहिए। चलिए जानते हैं भगवान दीप नारायण का पूजन करने का क्रम किस प्रकार से होना चाहिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान दीपक देवता का सर्वप्रथम ध्यान करें। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति ही स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इस प्रकार से यह मंत्र पढ़ करके दीपक देवता के सम्मुख अक्षत और पुष्प छोड़ दें। हाँ, यहाँ पर दीपक देवता अर्थात दीप प्रज्वलित करने का मंत्र भी जान लेते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इस मंत्र को पढ़ करके दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित कब करना चाहिए? जब हम पूजन आरंभ में आचमन पवित्रीकरण कर लें तब दीपक को प्रज्वलित कर देना चाहिए। परंतु पूजन यहाँ पर आकर के करना चाहिए, जहाँ अभी हम क्रम में बता रहे हैं तो इसी क्रम में यहाँ पर आकर के पूजन करना चाहिए। परंतु दीपक को यह मंत्र जो अभी हमने बताया, इस मंत्र को पढ़ करके दीपक को आचमन पवित्रीकरण करने के बाद प्रज्वलित कर देना चाहिए। अब तक दीपक क्रम में हमने दीपक पूजन क्रम में ध्यान तक हमने जाना। ध्यान के पश्चात 4 बार दीपक के सम्मुख जल छोड़ें, पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान। इसके पश्चात एक मौली का टुकड़ा वस्त्र उपवस्त्र के रूप में यज्ञोपवीत के सम्मुख छोड़ दें और पुनः एक पुष्प में अक्षत और चंदन लगा करके दीपक के सम्मुख रख दें। तत्पश्चात भगवान दीप नारायण को भोग लगावें। भोग में क्या? फल, मीठा, तांबूल, दक्षिणा रख दें और तत्पश्चात जल छोड़ करके नैवेद्य के सम्मुख दीप नारायण को आचमन करवा दें और पुनः अब हाथ जोड़ करके भगवान दीपक देवता से प्रार्थना करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान दीपक देवता से अब प्रार्थना करना है। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धिं विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तु ते। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेने के बाद अक्षत और पुष्प छोड़ दें और दीपक को स्पर्श करके दीपक की प्राण प्रतिष्ठा करें। ओम मानो जूतृजुखतामाजस्य बृहस्पतिर्दयामिमन्तानो त्वरिष्टन्यगुंशमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। इस प्रकार से भगवान दीपक देवता का पूजन कर लेने के पश्चात इससे आगे की जो विधि होती है उसमें कर्मपात्र और घंटा तथा शंख का पूजन किया जाता है। इससे आगे का क्रम हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पुनः मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।